योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 में छूट मिलते ही शराब की दुकानों पर शराबी ऐसे उमड़े कि केवल 2 दिनों में 300 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। दुकानों पर भीड़ ऐसी उमड़ी कि न सोशल डिस्टेंसिंग याद रहा और न ही कोरोना का डर। पुलिस भी इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसे में योगी सरकार ने दुकानों पर मची अफरा तफरी के बाद आनन फानन में नए नियम लागू कर दिए। शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ रही भीड़ पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने एक दिन में शराब खरीदने की सीमा तय की है। आखिर क्या है ये नियम, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बता दें, सोमवार को लॉकडाउन 3.0 और शराब की दुकानों को खोलने की छूट का पहला दिन था और पहले ही दिन शराब की बिक्री ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। 40 दिनों की बंदी के बाद जैसे ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर शराब की दुकानें खुली तो दारू प्रेमियों की भीड़ ठेकों और दुकानों पर टूट पड़ी। कड़ी धूप में भी दुकानों के सामने शराबियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। दुकानदारों ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। 10 बजते ही जैसे ही दुकानों के शटर खुले तो लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए शराबियों ने शराब का स्टॉक भी करना शुरू कर दिया। शराब की दीवानगी इसी बात से समझी जा सकती है कि एक दिन में अकेले लखनऊ में ही 6.3 करोड़ की शराब बिक गई। आबकारी विभाग को पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे दिन आबकारी विभाग को लगभग 200 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने बताया कि आगे भी शराब की दुकानें खुलती रहेंगी। अभी फैक्ट्री से दुकानों तक स्टॉक पहुँचने में समय लग रहा है। ऐसे में कहीं भी एक व्यक्ति को एक बोतल से ज्यादा शराब न देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तय की गई कीमतों का भी ध्यान रखने की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर शराब की दुकानों को खोलना गलत बताए जाने को लेकर आबकारी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सब कुछ ध्यान में रखकर ही ये निर्णय लिया है। सरकार को इस समय राजस्व की बड़ी क्षति हो रही थी। सरकार जो भी निर्णय करेगी उसका पालन करवाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। ऐसे में अफरा तफरी से बचने के लिए 3-4 दिन सीमित मात्रा में ही लोग शराब खरीद सकेंगे। एक व्यक्ति एक बार में केवल 1 बोतल, 2 अद्धा, 3 पौवा, 2 बियर की बोतलें और 3 बियर की कैन खरीद सकता है। उस रेड्डी ने कई शराब दुकानों पर औचक निरीक्षण भी किए और दुकानदारों की जमकर क्लास ली। साथ ही ओवर रेटिंग रोकने के सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ग्राहकों के लिए घेरे बनाए गए हैं और किसी भी तरह के हंगामे से बचने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। सुबह से ही शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही तमाम गाइडलाइन फॉलो करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना और किस तरह से पालन किया जा रहा है। प्रदेश में शराब की दुकानों पर पहले ही दिन उमड़ी भीड़ से सूबे के आबकारी विभाग को काफी बड़ा राजस्व मिलने का अनुमान है। शराब की दुकानों पर आबकारी के साथ पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना और किस तरह से पालन किया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।